हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पांचवें ज्योतिर्लिंग यानी केदारनाथ जी की। केदारनाथ शिवलिंग का इतिहास बहुत पुराना है। भारतीय पुराणों, विशेषकर महाभारत और स्कंद पुराण से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, हिमालय की गोद में है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ शिवलिंग की जो कथा है उसमें नर और नारायण की तपस्या की कथा प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। नर नारायण ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे सदा इसी स्थान पर रहे ताकि भक्तों को उनके दर्शन मिलते रहे। भगवान शिव ने यह बात मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। यही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया है। दूसरी कथा पांडवों की है। महाभारत युद्ध के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध में अपने ही कुल के लोगों, कौरवों और गुरुजनों की हत्या का पाप लगा था और युधिष्ठिर ने एक बार छल भी किया था, आपको याद होगा, अश्वत्थामा मरो नरो कुंजरो। तो उन्होंने भगवान से, कृष्ण से पूछा कि अब हम मोक्ष, क्षमा मोक्ष कैसे प्राप्त करें। तो कृष्ण ने बताया कि यह आप भगवान शिव से ही प्राप्त कर सकते हो, उन्हीं की पूजा करके वही मुक्ति दे सकते हैं। पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश की यात्रा की। शिव जी पांडवों से नाराज थे और उनसे छिपते बचते हुए केदारनाथ क्षेत्र में चले गए, गोपनीय स्थान पर। शिव जी ने खुद को एक नंदी के रूप में बदल लिया, लेकिन पांडवों ने अपने तपोबल के बल पर उनको पहचान लिया। कहा जाता है कि भीम ने उसकी पृष्ठ, वो भूमि में छुप छुप रहे थे, तो उसकी पृष्ठ को पकड़ लिया और वही केदारनाथ के रूप में पीठ का भाग प्रकट हुआ, जो कि आज केदारनाथ कहा जाता है, शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। प्रभु की माया प्रभु ही जानते हैं, हम तो सिर्फ कथा कर सकते हैं जो जानते हैं, सुनते हैं। केदारनाथ मंदिर को आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनः स्थापित किया, क्योंकि ये कई सौ सालों तक ग्लेशियर में दबा रहा। यह मंदिर काटवा पहाड़ों के पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है साथियों। यह समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर यानी 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पीछे मंदाकिनी नदी बहती है। विशेषता इसकी यह है कि केदारनाथ शिवलिंग को स्वयंभू लिंग माना जाता है, यानी कि यह स्वयं प्रकट हुआ है, प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। यह चार धाम और पंच केदार में प्रमुख स्थान रखता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ठंड के मौसम में यहाँ मौसम बहुत प्रतिकूल होता है। ऐसे में केदारनाथ मंदिर हर साल मई से खुलता है और करीब 6 महीने तक के लिए बंद रहता है साथियों। तो जब भी आप यहाँ यात्रा करें तो ध्यान रखें, मौसम का विशेष ध्यान रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।